हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे धर्म के बारे में जो कि बहुत अहिंसावादी है और जो जीवन की कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करके सरलता का मार्ग दिखाता है। तो आई होप आप समझ ही गए होंगे, हम लोग आज जैन धर्म के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही अहिंसावादी धर्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो साथियों, वैसे तो जैन धर्म में बहुत सारे तीर्थकार हुए हैं। अबाउट 25 4 के जो नाम है हमको पता है। तो अगर इनके पहले तीर्थकार की बात करें तो इनके जो सबसे पहले धर्मगुरु थे तो उनका नाम था ऋषभ देव। तो ऋषभ देव या आदिनाथ से उनको जाना जाता था और इनके प्रतीक थे सांड सांड इनके प्रतीक थे। और फिर जो 22 की बात करें तो इनका नाम था अरिस्टेनेमी। तो अरिस्टेनेमी को शंख से दिखाया जाता है। फिर इनके जो 23 थे तो उनको पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ को सर्प से दिखाया जाता है। और जो महावीर स्वामी हैं, तो महावीर स्वामी का तो नाम आपने सुना ही होगा। तो वो उनके 24th गुरु थे और उनको सिंह से दिखाया जाता है। तो हम लोग इसमें हमारा लेक्चर में मेनली फोकस महावीर स्वामी लेंगे क्योंकि इनके बारे में ज़्यादातर जानकारी हम लोगों को पता है। तो अगर हम महावीर स्वामी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 540 BC में और इनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंडाग्राम में। और जो इनका जन्म का दिन था तो उस टाइम चैत्र शुक्ल त्रयोदशी मतलब जो 13 रहती तो उस दिन इनका जन्म हुआ था 540 BC में। और इनके जो पिता थे तो वो जातक कुल के प्रधान थे, उनका नाम था सिद्धार्थ। आपको पता होगा कि जो गौतम बुद्ध है तो उनके बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। तो ये महावीर स्वामी है जो, तो उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। और जो इनकी माता थी तो उनका माता का नाम था त्रयोदशी। तो महावीर स्वामी वैसे तो ब्रह्मचारी रहना चाहते थे जीवन भर, लेकिन उनके माँ बाप की इच्छा थी कि इनकी शादी हो जाए। तो एक इनके जो दो धर्म हैं, इसको दो धर्मों में बटा हुआ है ये भी। एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। तो दिगंबर के अनुसार तो वो ब्रह्मचारी रहना चाहते थे, लेकिन उनकी श्वेतांबर के अनुसार बात करें तो उनकी शादी हो गई थी और जो उनकी वाइफ है उनका नाम था यशोदा। और जो उनके यशोदा की फिर उनकी एक पुत्री भी हुई, तो उनकी पुत्री का नाम था तो प्रियदर्शना। इनकी बेटी का नाम था। और जो इनकी बेटी उनकी शादी भी हुई थी, तो जो उनकी बेटी के पति हैं तो उनका नाम जमाली था, जो कि अपने महावीर स्वामी हैं उनके पहले शिष्य बने थे। और अगर बात करी जाए इनके गृह त्याग के बारे में तो महावीर स्वामी ने भी जो अपना घर है वो 30 वर्ष की आयु में छोड़ दिया था। और ये भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए 12 साल की इन्होंने भी बहुत कठिन तपस्या करी, जिसके बाद फाइनली इनको एक रिजुपालिका नदी हुआ करती थी उस समय पे। एक जुम्बी ग्राम एक गांव था तो उसके पास में एक रिजुपालिका नदी थी, तो वहाँ पे एक साल का वृक्ष था। तो उसके नीचे इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, जिसके बाद इनको क्या कहा गया, इनको जिन कहा गया, अर्ह कहा गया और निर्ग्रंथ कहा गया। तो मतलब अगर जिन की बात करें तो जिन मतलब विजेता, अर्ह मतलब योग्य और निर्ग्रंथ मतलब बंधन नहीं। तो इनको ये कहा गया। और अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग इनको निगंठ नागपुत भी कहा गया है इनको, जो महावीर स्वामी हैं। तो जो इन्होंने क्या करा था, जो इनके प्रथम अनुयायी है तो उसका नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जमाली थे। जो इनकी बेटी थी प्रियदर्शना, तो उनके पति थे तो उनके पहले अनुयायी बने। इसके बाद इन्होंने क्या करा, जो इनके अनुयायी थे तो उनको 11 गढ़ों में विभाजित किया। और जिनका जैसे इनके फेवरेट शिष्य रहते हैं हर गुरु के, तो उनके जो जो फेवरेट शिष्य थे तो उनको 11 गढ़ों में प्रत्येक एक एक शिष्य को इन्होंने क्या करा, वहाँ का लीडर बना दिया। और कहते हैं कि जो आर्य सुधर्मा नाम के सिर्फ इकलौते ऐसे गणधर थे जो कि इनकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहे। और अगर इनकी तपस्या के बारे में अगर हम थोड़ी डिटेल में चर्चा करें तो जो इन्होंने तपस्या करी थी, जो 12 वर्ष की कठिन साधना के टाइम, ये एकदम निर्वस्त्र रहे थे और पूरे साधना के दौरान इन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या करी और मौन भी रहे थे। और अगर बात करी जाए तो जैन धर्म में भी 5 व्रत माने गए हैं। तो जो इसमें से अहिंसा है, अहिंसा का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा। फिर अमृसा है, अमृसा मतलब झूठ ना बोलना। अचोर मतलब चोरी ना करना। अपरिग्रह मतलब संपत्ति को अर्जित ना करना। और ब्रह्मचर्य। तो ये करके 5 व्रत हैं जैन धर्म में भी। तो इसमें से जो अहिंसा, अमृता, अचोर है, अचोर और अपरिग्रह, ये जो ये चार जो इसके व्रत है तो वो पहले से चले आ रहे थे, लेकिन जो ब्रह्मचर्य वाला जो व्रत है तो वो महावीर ने जोड़ा था। और बौद्ध धर्म में 3 रत्न को बोला गया है, जैसे कि बौद्ध धर्म में था ना, तो ऐसे ही जैन धर्म में है त्रिरत्न।
तो इसमें है त्रिरत्न में है सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। तो एक चीज़ आपको कॉमन लगेगी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, कि दोनों में अहिंसा पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया है। और दोनों धर्म आपको क्या जीवन में जो कठिनाई आती है तो उनमें से हटके मतलब सरलता का मार्ग दिखाते हैं कि आप किस तरीके से सरलता से जीवन को जी सकते हैं। तो आप लोगों को यह बात तो पता होगी, जो जैन हैं, जैन साहित्य हैं, तो उनको साहित्य का आगम कहा जाता है, जैन साहित्य को। और जो जैन ग्रंथों में परिशिष्ट वर्मन, भद्रबाहु चरित्र, आचार रंग सूत्र, भगवती सूत्र, कलिका पुराण आदि जो जैन धर्म के साहित्य है उसमें प्रमुख हैं। तो जो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है और तीर्थकारों की जो जीवनी है तो वो कल्पसूत्र में से हमको प्राप्त होती है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। तो यह बात मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताई थी। तो जो जैन धर्म का जो प्राचीनतम साहित्य तो वो पूर्व कहलाता है, जिसकी संख्या 14 थी। और जो कालांतर हुआ तो कालांतर में इसका संकलन आगम आगम के रूप में हुआ, जिसकी संख्या अब 46 है। महत्वपूर्ण ग्रंथों की बात करें तो जैन धर्म में हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट और हरिभद्र सूर्य द्वारा रचित अनेकांत विजय, ये कुछ महत्वपूर्ण इसके और साहित्य हैं। और स्यादव्याद और सद्भंगी ने, ये जो जैन धर्म के प्रमुख दर्शन हैं जो हमको ज्ञान की सापेक्षता की बात करते हैं और हमको उसके बारे में जानकारी देते हैं। और जो इनके प्रथम अनुयायी की बात हम लोगों ने पहले ही कर ली थी, कि जो इनके प्रियदर्शना इनकी बेटी है, उनके जो पति थे तो जमाली, तो वो इनके पहले अनुयायी बने थे। और फिर इसके बाद महावीर स्वामी है, जो उनकी मृत्यु हो गई थी राजगीर के पास पावापुरी में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये चीज़ तो बहुत ही बार पूछी जाती है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, जन्म कहाँ हुआ था। ये तो मतलब आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो महावीर स्वामी हैं, तो जब उनकी मृत्यु हुई या फिर उनको निर्वाण हुआ उनका, तो उसके लगभग 200 साल बाद, मतलब जो चंद्रगुप्त का टाइम था, तो उस समय लगभग बहुत ही ज़्यादा भयानक अकाल पड़ा था मगध साम्राज्य में। तो मगध साम्राज्य आप लोगों को पता होगा कि जो उस टाइम का जो भारत है तो वो 16 महाजन पदों में विभाजित हुआ करता था, जिसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मगध साम्राज्य था। तो वहाँ पे बहुत ही भयानक अकाल पड़ा, जिसके कारण क्या हुआ, जो जैन धर्म के उस टाइम जो मानने वाले थे, मतलब जो गुरु रहते हैं जिस प्रकार से, तो उस प्रकार से उस समय थे। तो एक थे भद्रबाहु, एक थे स्थूलभद्र। तो जो भद्रबाहु थे तो उन्होंने क्या करा, वो अपने प्राण बचाने के लिए दक्षिण में चले गए, और वो निर्वस्त्र रहे थे, इसलिए वो दिगंबर कहलाए। और फिर जो उनके दूसरे अनुयायी थे तो उनका नाम था स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र कहाँ रहे, वो मगध में ही रहे, और वह वही श्वेतांबर कहलाए। अर्थात आपने देखा होगा जो श्वेत कपड़े पहनते हैं जैन धर्म में, तो वो स्थूलभद्र के अनुयायी रहते हैं। तो यहाँ से जो जैन धर्म है उसमें दो धर्मों में विभाजित हो गया, मतलब दो पार्ट में विभाजित हो गया था वो। एक थे भद्रबाहु, एक थे स्थूलभद्र। तो इसके बाद क्या होता है, जैसा कि बौद्ध धर्म में भी जो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी, जिनको संगति बोला जाता है हिंदी में। तो इस तरीके से जो जैन है तो उसमें भी संगति हुई थी, मतलब इस धर्म का जो प्रचार करने के लिए। तो इसकी जो पहली संगति हुई थी तो वो पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता करी थी स्थूलभद्र ने। तो आपको श्वेतांबर तो मैंने बताया, तो वही स्थूलभद्र थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। उसके बाद एक और अन्य कॉन्फ्रेंस इनकी हुई थी, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर हुई थी, जिसकी अध्यक्षता करी थी रमा श्रवण ने। और ये 6ठी शताब्दी के आसपास हुई थी, जिसमें कि जो जैन जो ग्रंथ हैं तो वो प्राकृत भाषा में इनका संकलन हो गया था। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।